हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे अपना होम साइंस का मॉक टेस्ट जो आपके बिहार स्टेट के एग्जाम, डीएसएसबी, एलटी और बिहार पीजीटी, एनीबडी आपका होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट क्लास होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को हम। और आपको क्या बताना है, लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन के आंसर आपके गलत हुए हैं। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट आपका, उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है। तो आपको ये बताना है हाई टेम्परेचर का यूज करके सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित यानी कि प्रिजर्व करने की कौन सी विधि सही है। ऑप्शन में विकिरण है, आपके शुष्कीकरण है, धुएं द्वारा है और निसंक्रमीकरण द्वारा है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निसंक्रमीकरण। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, इस तरह से भोज्य पदार्थ को परिरक्षित करने की विधि को हम निसंक्रमीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, क्षार के गर्म व सांद्र घोल में ऊन और सिल्के के तंतु, बात किसकी की जा रही है, बात हो रही है आपके क्षार यानी कि बेस के गर्म व सांद्र घोल में ऊन और सिल्के के तंतु कैसे हो जाएंगे। ऑप्शन में घुल जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिकुड़ जाएंगे या फूल जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि फूल जाएंगे। कई जगह आपको ऑप्शन ए भी देखने को मिल सकता है, घुल जाएंगे, पर ये ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा, फूल जाएंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने स्कोर भी काउंट करते चलिएगा जिससे आप लोग कमेंट सेक्शन में जिससे बता सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन है आपका, सूत जो एक जानता कीड़े के कोकून से बनता है, ठीक है, वह कौन सा सूत है। तो आपको ये बताना है वो कौन सा सूत है जो एक जंतु के कीड़े के कोकून से बनता है। ऊन बनता है, रेशम बनता है, सूती कॉटन का कपड़ा है या रेयॉन होता है। तो ऊन हमारा कैसा होता है, ऊन तो हमें भेड़ों के बालों से प्राप्त होती है। सूती कपड़ा आपका कपास से मिलता है, ये आपका सेलुलोजिक फाइबर होता है। रेयॉन होता है हमारा कृत्रिम में आता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी बचता है यानी कि रेशम। रेशम हमको कोकून से मिलता है और ये सहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है और इसके कीड़े का नाम होता है बॉम्बैक्स मोरी। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, ये आपका इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रोटीन की इकाई है, तो आपको ये बताना है कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है। वसई अम्ल होती है, सिट्रिक एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है या ग्लूकोज होता है। तो बात हो रही है आपके प्रोटीन की, तो जो प्रोटीन की इकाई होती है वो होती है आपकी अमीनो एसिड। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं और प्रोटीन जब टूटता है ना, प्रोटीन का जब विघटन होता है तो उससे अमीनो एसिड ही प्राप्त होता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एक प्राकृतिक सेलुलोजिक फाइबर नहीं है, बात किसकी की जा रही है, क्वेश्चन में नहीं है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। ऐसा ना हो फ्लो में क्वेश्चन तो पढ़ जाओ पर नहीं पढ़ना भूल जाओ। तो कौन सा एक प्राकृतिक सेलुलोजिक फाइबर नहीं है, जूट नहीं है, क्यूपरम नहीं है, गांजा नहीं है या आपका कॉयर नहीं है। तो जूट तो आपका क्या होता है, जूट आपका एक सेलुलोजर फाइबर होता है, मतलब एक सेलुलोजिक फाइबर की कैटेगरी में ही आता है, ये नेचुरल फॉर्म में ही मिलता है। और ये जो आपका गांजा दिया हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका हेम्प, इसको हेम्प के नाम से जानते हैं। ये भी आपका नेचुरल और सेलुलोजिक फाइबर होता है। कॉयर, कॉयर भी आपका एक नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर होता है। तो क्या नहीं होता है, क्यूप्रेमियम नहीं होता। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखते हैं। तो मानव शरीर के अंदर कौन सा ऐसा अंग है जो ग्लूकोज को किस फॉर्म में रखते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में बॉडी में संग्रहित यानी कि स्टोर करके रखते हैं। ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है फेफड़े और आमाशय, सेकंड है यकृत और मांसपेशियां, थर्ड है आपका आमाशय एवं मांसपेशियां, लास्ट है आपका छोटी आंत एवं यकृत। तो जो आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करके रखते हैं वो होता है आपका यकृत और मांसपेशियां। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना।
क्वेश्चन है आपका गृह व्यवस्थापन का सार है, तो आपको ये बताना है कि गृह व्यवस्थापन का अर्थ या सार क्या है। ऑप्शन में पारिवारिक लक्ष्यों को निश्चित करना, सेकंड ऑप्शन है समय व्यवस्थापन, थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा व्यवस्थापन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। तो राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका गृह व्यवस्थापन से आपका मतलब होता है होम मैनेजमेंट। तो होम मैनेजमेंट यानी कि गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था का सार क्या हो जाएगा। ऑप्शन में पारिवारिक लक्ष्यों को निश्चित करना है, समय व्यवस्थापन है, समय व्यवस्थापन को हम टाइम मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, और ऊर्जा व्यवस्थापन है यानी कि इसको हम एनर्जी मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। डी है आपका उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, यानी कि जो भी आपके उपलब्ध अवेलेबल क्या है, आपके उपलब्ध आपके रिसोर्सेस है उनका उपयोग करना सही तरीके से। तो क्या हो जाएगा आपका गृह व्यवस्थापन का सार। राइट आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी यानी कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना और उनको क्या करना, आगे के लिए बचा कर भी रखना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका परिवार का एक कार्य, तो परिवार का एक कार्य कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन में अपने जीवन साथी के परिवार का नाम एवं स्तर प्राप्त करना, सेकंड है आपका दहेज प्राप्त करना, थर्ड है प्रभुत्व के माध्यम से मजबूत बनाना एंड लास्ट है अपने सदस्यों की सभी मांगों को पूरा करना। तो परिवार यानी कि फैमिली का अर्थ क्या होता है, अपने जीवन साथी का केवल परिवार और नाम स्तर प्राप्त करना, यही परिवार होगा, यही परिवार के कार्य है। ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, एकदम रॉन्ग है। दहेज प्राप्त करना, परिवार का मतलब दहेज प्राप्त करना तो नहीं होता है। प्रभुत्व के माध्यम से मजबूत बनाना, ए भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इसमें से आपका ऑप्शन डी जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। परिवार का अर्थ होता है अपने सदस्यों की सभी मांगों को पूरा करना। आप सब लोग एक फैमिली में रहते हैं, तो एक फैमिली तो होती है जो आपकी नीड को पूरा करती है, वो आपको सुविधा देती है, खाना देती है, घर देती है, आवास देती है। तो फैमिली में सब मिलकर रहते हैं तभी तो ये सब चीजें पूरी हो जाती है, जो व्यक्ति की नीड होती है वो पूरी हो पाती है। ठीक है, तो सभी मांगों को पूरा करना अपने सदस्यों की, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है। आपको ये बताना है कौन सा ऐसा है जो आपके लक्ष्य का प्रकार नहीं है। ऑप्शन में है दीर्घकालीन लक्ष्य, सेकंड है आपका लघुकालीन लक्ष्य, थर्ड है सार्वभौमिक लक्ष्य, लास्ट है आपका मध्यवर्ती लक्ष्य। तो आपका दीर्घकालीन लक्ष्य वो लक्ष्य होते हैं जो आपके लंबे समय तक के लिए बनते हैं, जो जैसे इस लक्ष्य के अंतर्गत आ जाएगा मकान बनवाना, शादी करना, तो ये सब आ जाएंगे आपके दीर्घकालीन लक्ष्य में, या बच्चों की पढ़ाई करवाना, मतलब पूरा कहाँ तक, पूरा उन्हें डिग्री कोर्स करवाना, ये सब आ जाएगा। लघुकालीन लक्ष्य वो होते हैं जो हमारे छोटे लक्ष्य होते हैं, ये हमारे 2 से 3 दिन में पूरी हो जाते हैं। जैसे सबके यहाँ पे सफाई चल रही होगी दिवाली की, तो सबका ये टारगेट होगा कि हमका धनतेरस से पहले हमें अपनी सफाई कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, आपका लघुकालीन लक्ष्य में आ जाएगा। इसी तरह आपके मध्यवर्ती लक्ष्य आ जाते हैं। लघुकालीन लक्ष्य में आपके वो भी आ जाएगा, जैसे आप लोग खाना वगैरह बनाते हो ना, ये आपके छोटे मोटे जो दिन के डेली के गोल्स होते हैं वो आ जाएंगे। और मध्यवर्ती लक्ष्य वो होता है जो आपके लघुकालीन लक्ष्य और दीर्घकालीन लक्ष्य के बीच में होता है, वो आपका मध्यवर्ती लक्ष्य कहलाता है। और ये जो सार्वभौमिक लक्ष्य दिया है ना, इस प्रकार का कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं, तो कौन से रेशे ऐसे होते हैं जो बाल जैसे जलने की बदबू देते हैं। ऑप्शन में फ्लैक्स है, प्रोटीन है, नायलॉन है और रेयॉन है। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन रेशा। ठीक है, प्रोटीन रेशे ऐसे होते हैं जो बाल के जलने की बदबू देते हैं। प्रोटीन रेशे में आपके क्या आ जाएगा, सिल्क आ जाएगा यानी कि रेशम, और आपका वूल आ जाएगा यानी कि ऊन, ये आपके प्रोटीन रेशे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका बाल विवाह समाप्त करने का उपाय, तो आपको जो आपके बाल विवाह होते हैं उनको समाप्त करने के कौन कौन से उपाय हैं ये बताना है आपको। शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए, सही निर्णय लेने में सक्षम हो, या उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। बाल विवाह समाप्त करने की बात की जाए और बाल विवाह को समाप्त करने में किसका योगदान रहा है, जो ये एक्ट बना है आपका बाल विवाह का,
तो इसमें किसका योगदान रहा है? तो योगदान रहा है हरविलास सारदा का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। हरविलास सारदा जी बाल विवाह कानून एक्ट लेकर आई थी, जिसे बाल विवाह पर रोक लगी है। और जो हम बाल विवाह को समाप्त करने का उपाय हैं, अगर हम उसमें शिक्षा का प्रसार करेंगे, ये भी सही बात है, और दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाएगा, तब भी आपका बाल विवाह पे रोक लग सकती है। सही निर्णय यानी कि हम राइट डिसीजन ले सके, सही डिसीजन ले सके, उसमें सक्षम हो, तब भी क्या हो जाएगा, इस पर रोक लगाई जा सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो बात किसके की जा रही है? गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन की। ऑप्शन है एल्ब्यूमिन है, नियासिन है, ग्लूटेन है, या आपका इनमें से कोई नहीं है। तो जो आपका गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है वो आपका ग्लूटेन है। क्या होता है? ग्लूटेन प्रोटीन आपका गेहूं में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एल्ब्यूमिन आपको कहाँ मिलता है? ये आपको मिलता है उसमें एग में देखने को मिल जाएगा, यानी कि अंडे में। जो नियासिन होता है ये आपका एक विटामिन होता है, विटामिन B3 होता है। और जो आपका ग्लूटेन होता है ना, मतलब गेहूं में आपके दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है ग्लूटेलिन, एक होता है ग्लाइडिन। और ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन मिलकर ही इस प्रोटीन को निर्माण करते हैं, किसका? ग्लूटेन का। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? और जो ग्लूटेन होता है ना, ग्लूटेन प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है, तभी तो आपका जो आटा जब आप लोग गूंथते हो यानी कि मारते हो, तो उसको बाइंड करने का काम यही काम करता है ग्लूटेन। कभी आप लोग एक प्रैक्टिकल कीजिएगा कि आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा आटा को गूंथ लीजिएगा, उसको बाद उसको नल को ऑन करके, यानी कि जो टैब होता है ना पानी वाला, उसको ऑन करके एकदम धीमे धार में, मतलब पानी एकदम धीरे धीरे आए नल से, और उस आटे को रखिएगा नीचे और उसको मसलिएगा, तो देखिएगा उसमें वाइट वाइट कलर का कुछ निकलेगा, और वो जो निकलता है ना, वही आपका ग्लूटेन प्रोटीन होता है। तो कुछ टाइम बाद ऐसा आ जाएगा कि आपका जो डो होगा ना, जो आपने आटा गूंदा है, वो एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे वो नहीं आती जेली टाइप की स्लाइम आती है ना जो आपकी, उस टाइप से आपका आटा हो जाएगा। तो यानी कि उस टाइम क्या हो जाएगा, उसमें से ग्लूटेन प्रोटीन पूरी तरीके से निकल चुका होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आप लोग घर पे जरूर करके देखिएगा। तो इसमें ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी निश्चित समय में परिवार में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह क्या कहलाता है? बात किसकी की जा रही है? एक निश्चित समय में, यानी कि एक फिक्स टाइम है, उसमें परिवार की वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह क्या कहलाएगा? मौद्रिक आय कहलाएगा, मानसिक आय कहलाएगा, वास्तविक आय कहलाएगा, या भौतिक आय कहलाएगा? तो इसमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रियल इनकम ये कहलाएगा। क्लियर है? इसको हम रियल इनकम तो कहते हैं, साथ ही इसको नॉन मनी इनकम के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित हो जाता है, यानी कि कौन से ऐसे सूक्ष्म अणु है जो शरीर में बहुत जल्द क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड होता है, सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होगा, या आपका मोनोसैकेराइड होगा। तो जो सूक्ष्म अणु शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित हो जाते हैं वो आपके मोनोसैकेराइड होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मोनोसैकेराइड जो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप होता है। ठीक है, और मोनोसैकेराइड आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, मोनो प्लस सैकेराइड। मोनोसैकेराइड आपने पढ़ा था ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आ जाता है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका निमोनिक होता है GFG, यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रोमलेशिया कमी से होता है। तो आपको ये बताना है जो ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग है ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है, लौह तत्व की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, या विटामिन ए की कमी से होता है? देखिए, प्रोटीन की कमी से तो आपके शरीर में ऑस्ट्रोमलेशिया नहीं होता है, बल्कि प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है, एडिमा रोग हो जाता है, यानी कि बॉडी में जलीय सूजन, यानी कि बॉडी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। इसको हम क्वाशियोरकर रोग के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोटीन की कमी से आपका क्वाशियोरकर होता है,
लौह तत्व की कमी से क्या हो जाता है, यानी कि आयरन की कमी से आपको एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी हो जाता है, यानी कि आपकी आंखों से संबंधित जितनी भी बीमारी हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, विटामिन ए की कमी से। बचा आपका एक ऑप्शन कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी से आपको क्या हो जाएगा, ऑस्टोमलेशिया हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं ऑस्टोमलेशिया और केराटोमलेशिया। जो केराटोमलेशिया है वो विटामिन ए की कमी से होता है, वो आंखों से संबंधित बीमारी होती है आपकी। और जो ऑस्टोमलेशिया होती है ये आपकी हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है, और ये एडल्ट में देखने को मिलती है। किसमें, ये आपको एडल्ट पर्सन में देखने को मिलती है। क्लियर है आपको ये। और जो यही बीमारी अगर उसमें छोटे बच्चों में हो तो इसको रिकेट्स नाम दिया जाता है, और यही बीमारी जब बुजुर्ग लोगों में होती है यानी कि वृद्ध अवस्था में होती है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है। किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा कौन उत्पादन करता है। अध्यापक करता है, बढ़ई करता है, विज्ञापन करता है, या पुस्तक विक्रेता करता है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग होने वाले हो कंफ्यूज, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है, इसमें सारे ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन तो एक ही आपका सही होगा। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है। किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा, यानी कि नॉलेज के द्वारा आपके उत्पादन की बात की जा रही है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि विज्ञापन करता है, यानी कि जो लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है। और किसी भी वस्तु का उत्पादन तभी बढ़ता है जब कस्टमर की क्या होती है, कस्टमर की मांग अधिक होती है, और मांग तभी अधिक होगी जब उसका अच्छे से एडवर्टाइजमेंट होगा, लोग चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, खरीदेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट जब इसका जितना आकर्षित आपका विज्ञापन होता है यानी कि एडवर्टाइजमेंट होता है, उतना कस्टमर अट्रैक्ट होता है, उतनी जल्दी चीज़ों को वो खरीदता है। तो कौन ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है, विज्ञापन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 में था। ठीक है, कहाँ हुआ था ये बताना है आपको। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बन गया कि भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 में हुआ था, और ये किस जगह पे हुआ था ये बताना है। चेन्नई मद्रास में हुआ था, केरल में हुआ था, पूना में हुआ था, या लुधियाना में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि होम साइंस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इस बार भी पूछा जा सके आपके एग्जाम में भी। तो भारतीय विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो चेन्नई में हुआ था, और सन 1952 में हुआ था। तो इसका ईयर भी ध्यान रखना है आपको, कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, बही खाता है एक। तो आपको ये बताना है जो बही खाता होता है ना वो क्या है। रोकड़ बही है, तुलन पत्र है, ठीक है, ये आपका जनरल है, ये आपका मूल लेखा पुस्तिका है। तो आपका जो बही खाता होता है ना, बही खाता होता है आपका मूल लेखा पुस्तिका। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो डेली की होने वाली आपके लेन देन है ना, उसको डेट के अकॉर्डिंग उसका लेखा जोखा रखा जाता है। तो इसी को हम क्या कहा जाता है, मूल लेखा पुस्तिका के नाम से इसी को जाना जाता है। और इस बही खाते के माध्यम से अंतिम खाता भी तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा ही क्या तैयार किया जाता है, अंतिम खाता भी तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो आपको ये बताना है कि आवश्यक अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन से है, कौन से अनावश्यक अमीनो अम्ल आपके कौन से है। ऑप्शन में दूसरे भोज्य स्रोतों द्वारा दिए जाते हैं, शरीर द्वारा उत्पादित होते हैं, शरीर में आवश्यक नहीं होते हैं, शरीर द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। तो बात हो रही है अनावश्यक अमीनो अम्ल की। अनावश्यक अमीनो अम्ल वो अम्ल होते हैं जो शरीर द्वारा उत्पादित होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर जो आपका आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल वो अम्ल होते हैं जो भोज्य स्रोत द्वारा दिए जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, आवश्यक में आते हैं। और अनावश्यक वो होते हैं जो शरीर खुद से उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण
से निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? तो कौन अलग है ये बताना है। राष्ट्रीय बचत पत्र अलग है, इंदिरा विकास पत्र अलग है, सार्वजनिक भविष्य निधि अलग है, या इनमें से सभी। तो व्यक्तियों को कर का मतलब होता है आपका टैक्स राहत के दृष्टिकोण से जो अन्य से भिन्न है वो आपका हो जाता है इंदिरा विकास पत्र। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका राष्ट्रीय बचत पत्र है, सार्वजनिक भविष्य निधि है, ये योजना में किससे? आपके टैक्स के छूट से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, गर्भवती माता के लिए, क्या क्वेश्चन है ये आपका कुछ नहीं है। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाओं किस संस्था में उपलब्ध हैं? ऑप्शन में है प्रसूति केंद्रों में, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पतालों में, और इनमें से सभी। तो बात किसकी की जा रही है? बात की जा रही है आपकी प्रेग्नेंट लेडी की, यानी कि प्रेग्नेंट मदर के लिए जो आपकी प्रसव से होने वाली पूर्व सेवाएं हैं वो कहाँ आपकी उपलब्ध होंगी ये बताना है आपको। ऑप्शन में आपको प्रसूति केंद्र है, प्रसूति गृह है, अस्पताल है, और ऑल ऑफ द अबव है। तो आप लोग राइट आंसर बताइए कि इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो संस्था ये सारी सेवाएं उपलब्ध कराती है वो प्रसूति केंद्र भी है, प्रसूति गृह भी है, अस्पताल भी है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में एक आपके डेफिनेशन है, आपको ये बताना है कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। क्वेश्चन है आपका, जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है। रिपीट कर देती हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी। जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन किसका है? आपको ये बताना है। कौटिल्य का है, व्यास का है, हेनरी मैन का है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपकी डेफिनेशन दी हुई है ये दी थी हेनरी मैन ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस डेफिनेशन की आप ट्रिक भी बना सकते हो, जिससे बात किसकी की जा रही है? बात की जा रही है साधन और आभूषण यानी कि ज्वेलरी। तो ज्वेलरी कौन पहनता है? बात हो जा रही है स्त्री धन की। ठीक है, बात स्त्री धन और ज्वेलरी के बाद तो ये हेनरी मैन यानी कि इंसान लोग ही तो पहनते हैं, आप ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, योग्यता और कौशल यह किस साधन के उदाहरण है? आपको ये बताना है। बात किसकी की जा रही है? योग्यता और कौशल की। ये जो है ना, ये किस साधन के उदाहरण है ये बताना है। ऑप्शन में समुदाय है, नैसर्गिक है, व्यक्तिगत है, और परिवार है। राइट आंसर बताइए आप लोग कि क्या हो जाएगा। योग्यता यानी कि एबिलिटी, कौशल यानी कि स्किल। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आपके व्यक्तिगत साधन के। तो ये इंडिविजुअल होते हैं क्योंकि व्यक्ति के अंतर्गत हैं, व्यक्ति के अंदर होते हैं। तो ये हो जाते हैं योग्यता और कौशल, यह व्यक्तिगत साधन के उदाहरण होते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता कब हो रही है, कब होती है? यानी कि ऐसी कौन सी अवस्था है आपकी जिसमें आपकी धन, समय और शक्ति तीनों को ही ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। ऑप्शन में है जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में, सेकंड ऑप्शन है जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में, थर्ड ऑप्शन है आपका जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो इसमें पहले मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ कि इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में यानी कि सेकंड स्टेज में। देखिए आप लोग, जो जीवन चक्र होता है ना, लाइफ स्टाइल, इसकी तीन अवस्था होती है। प्रथम अवस्था वो होती है फर्स्ट स्टेज जिसमें क्या होता है, जिसमें पति पत्नी अपना सामंजस्य स्थापित करते हैं। उसमें केवल पति पत्नी ही होते हैं और ज्यादा चीजों की उन्हें ज्यादा ना तो धन की आवश्यकता होती है, ज्यादा ना शक्ति की ना समय की होती है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, जब उनका पहला बच्चा हो जाता है तब से लेकर जब तक बच्चे जॉब करके घर ना छोड़ दें तब तक ये अवस्था चलती है सेकंड स्टेज वाली। तो ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट अवस्था कहलाती है और यह दीर्घकालीन आवश्यकता भी कहलाती है। तो इसी टाइम पीरियड में क्या, धन, समय और शक्ति तीनों की मांग बढ़ जाती है क्योंकि इस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है,
लास्ट ऑप्शन है जीवन चक्र, सेकंड इसके बाद है जीवन चक्र की तृतीय अवस्था। थर्ड स्टेज में क्या होते हैं, बच्चे अपना सेटल हो जाते हैं, अलग जॉब वगैरह करने लग जाते हैं, शादियां हो जाती हैं उनकी। इस थर्ड स्टेज में भी कौन बचता है, ओनली हस्बैंड वाइफ बचते हैं। तो ये तृतीय अवस्था को खाली घोंसले की अवस्था भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तीनों स्टेज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, डैश एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह वो है जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं। तो ऐसा कौन सा संसाधन है जिसको हम क्या करते हैं, हम सब लोग साझा करते हैं, यानी कि सबके पास वो समान है। कोई उसका उपयोग किसी तरीके से करता है, कोई उसका उपयोग किसी और तरीके से करता है। ऑप्शन में आपके धन है, समय है, ऊर्जा है और जल है। तो देखिए, धन तो किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। ऊर्जा भी, सबकी बॉडी की कैपेसिटी भी अलग अलग है, किसी के पास ज्यादा एनर्जी है, किसी के पास कम है। रही बात जल की, तो जल भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि समय एक ऐसा संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, लेकिन फिर भी हम इसके प्रति क्या रहते हैं, लापरवाह रहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, गृह विज्ञान का अर्थ है। तो आपको ये बताना है कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या है। ऑप्शन है गृह प्रबंध करने वाला विज्ञान। सेकंड ऑप्शन है अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला। थर्ड ऑप्शन है आपका घर को सजाने की कला। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका क्या, घर में कार्य करने का विज्ञान। तो राइट ऑप्शन बताना है कि आपका राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा। बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है होम साइंस के अर्थ की। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हो, यहाँ तक कि 6th क्लास से आप पढ़ते चले आ रहे हो कि होम साइंस का अर्थ क्या है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला। ठीक है, ये क्या होता है, गृह विज्ञान का अर्थ होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपने संसाधनों के प्रबंध करने की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, शुक्राणु पाए जाते हैं। तो ये बताना है आपका, जो आपके शुक्राणु होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। गर्भाशय में पाए जाते हैं, यानी कि यूट्रस में पाए जाते हैं, आपकी योनि में पाए जाते हैं, या डिंब वाहिनी नलिकाओं में पाए जाते हैं, या वृषण में पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन बताइए आप लोग कि राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है आपके शुक्राणु की। इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वृषण में। तो जो शुक्राणु पाए जाते हैं वो वृषण में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, विवाह है। तो विवाह क्या है आपको ये बताना है, यानी कि मैरिज क्या होती है। ऑप्शन में आपके सार्वभौमिक संगठन है, यह आपका सार्वभौमिक संस्था है, यह आपका सार्वभौमिक समाज है, यह आपका सार्वभौमिक क्या है, समुदाय है। तो राइट आंसर बताइए आप लोग कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि विवाह, आखिर विवाह मतलब क्या है। तो विवाह होता है आपका एक सार्वभौमिक संस्था। ठीक है, इसको एक सार्वभौमिक संस्था के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत रहिएगा। जो विवाह होती है ये आपकी एक सार्वभौमिक संस्था होती है। ठीक है, जो परिवार समाज की एक मौलिक इकाई के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, जो आपका प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना क्या है, किस मतलब किस चीज से बना हुआ है ये बताना है। परिवार है, घर है, पर्यावरण है, या कौशल है। तो इसमें राइट आंसर बताना है आपको कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। देखिए, बात किसकी की जा रही है, यहाँ आगे डैश भी आएगा। तो डैश प्रबंध, क्या प्रबंध निर्णयों पारिवारिक संसाधनों और प्रयोग की प्रक्रिया बनाने के श्रृंखला का बना है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका घर। ठीक है, यानी कि होम। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक तंतुओं में से सबसे निर्बल रेशा कौन सा है। यानी कि आपको ये बताना है नेचुरल फाइबर में से सबसे कमजोर रेशा कौन सा है। ऑप्शन में आपके कपास है, ऊन है, रेशम है और लिनन है। तो जो सबसे आपका निर्बल रेशा होता है वो होता है आपका ऊन।
कपास भी आपका कमजोर रेशा होता है, पर ऊन कपास से भी ज्यादा निर्बल यानी कि कमजोर होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, चलने के मार्ग चार्ट यानी कि पाथवे चार्ट से निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन सा विलंब की सूचना को प्रयुक्त होता है, यानी कि किसकी सूचना विलंब, विलंब का मतलब होता है देर। तो आपने क्या बनाया, पाथवे चार्ट बनाया, ठीक है। उसमें जो हम सिंबल बनाएंगे ना, उसमें जो देर का सूचना यानी कि जो हम लेट होते हैं, किसी कार्य में विलंब लगती है, देर होता है, तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल बनाते हैं आपको ये बताना है। स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर आपका इस टाइप से हो जाएगा, ठीक से नहीं बना, देखिए, या तो हम ये सिंबल बनाएंगे, ठीक है, या सर्कल बनाएंगे, या ट्राइंगल बनाएंगे, या आपका रेक्टेंगल बनाएंगे। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि क्या हो जाएगा। तो देर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, देर के लिए हम ट्राइंगल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा समाज विकास में सम्मिलित नहीं है, बात किसकी की जा रही है, नहीं की। तो क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़िएगा, क्योंकि नहीं कभी कभी ऐसा होता है फ्लो में क्वेश्चन पढ़ जाते हो, नहीं पढ़ना भूल जाते हो। तो कौन सा समाज विकास में सम्मिलित नहीं है, समाज का मतलब क्या हो जाएगा, आपकी सोसाइटी, विकास मतलब हो जाएगा डेवलपमेंट। तो कौन सा ऐसा है जो आपके सोसाइटी डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट में शामिल नहीं है। ऑप्शन में है आपके राज्य स्तर, देश स्तर, जनपदीय स्तर और ग्राम स्तर। तो जो सम्मिलित नहीं होता है वो होता है आपका ग्राम स्तर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य स्तर, देश स्तर और जनपदीय स्तर ये आपके सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, रेशम के तंतुओं पर निम्न में से किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बात किसकी की जा रही है, रेशम के तंतुओं पर किसका आपका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अम्ल का, क्षार का, अम्ल तथा क्षार दोनों का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो रेशम के जो तंतु होते हैं ना, उसमें क्षार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, आरोपण का सही अर्थ है, यानी कि आपको ये बताना है आरोपण का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन में है आपके, फर्स्ट ऑप्शन है शुक्राणु का गर्भाशय में आरोपित होना, सेकंड ऑप्शन है शुक्राणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना, थर्ड ऑप्शन है निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में आरोपित होना, एंड लास्ट ऑप्शन है अंडाणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना। तो आरोपण का सही अर्थ हो जाता है निषेचित अंडाणु का गर्भाशय यानी कि यूट्रस में आरोपित होना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, अर्गोनोमिक्स यानी कि मजदूर कार्य क्षमता शास्त्र शब्द को ग्रीक शब्द अर्गन और नोमोस से बनाया गया है, जिसका मतलब क्या है। क्वेश्चन इसमें आपके मतलब कई क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें आपके। देखिए, अर्गोनोमिक्स क्या होता है, मजदूर कार्य क्षमता शास्त्र होता है। ये अर्गोनोमिक्स शब्द किससे बना हुआ है, तो अर्गोनोमिक्स शब्द आपके ग्रीक शब्द से बना हुआ है। अर्गोनोमिक्स ग्रीक शब्द के किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो अर्गोन और नोमोस से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको बताना है। ऑप्शन है नैसर्गिक नियम के साथ काम, सेकंड ऑप्शन है खड़े रह के काम करना, थर्ड ऑप्शन है काम के साथ खड़े रहना, एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि नैसर्गिक नियम के साथ काम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। अगेन क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, तो ऐसा कौन सा है जो निर्णय प्रक्रिया यानी कि डिसीजन प्रोसेस को प्रभावित नहीं करता है। ज्ञान नहीं करता, पारिवारिक संसाधन नहीं करते, मूल्य नहीं करते, या योजना नहीं करते। तो इसमें आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी प्लानिंग होती है ना, यानी कि जो आपकी योजना होती है, वो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्वों में नहीं आता है, बल्कि कौन से आते हैं, इसमें आता है आपका मूल्य, लक्ष्य, ठीक है, और इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है, स्काउरिंग का प्रयोग होता है, तो आपको ये बताना है जो स्काउरिंग है इसका प्रयोग कहाँ होता है। ऊन में होता है, रेयॉन में होता है, रेशम में होता है, या नायलॉन में होता है।
तो जो आपका क्या है, स्काउरिंग है, स्काउरिंग की जाती है ऊन में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यह क्या होता है, यह क्लीनिंग प्रोसेस होता है। इससे ऊन में जो लगी गंदगी होती है ना, उसको हटाया जाता है। तो स्काउरिंग किसके पर की जाती है, ऊन पर की जाती है, ये क्लीनिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र कौन सा है। ये भी आपका अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो भारत में जो आपके सिल्क उत्पादन का कौन सा सर्वोच्च क्षेत्र माना जाता है, वो कौन सा है। कर्नाटक और जम्मू कश्मीर है, या आपका कोलकाता है, या हैदराबाद है, या चेन्नई है। तो भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का जो क्षेत्र है वो आपका है कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। क्या है आपका, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके आने के चांस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को बस आपको याद करना है, तो इसको आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, आपका राइट आंसर हो जाता है। यही आपका अगर भारत के अलावा ये पूछ लिया जाता कि विश्व में मतलब रेशम का सबसे उत्पादित क्षेत्र कौन सा है, तो रेशम का उत्पादन चीन सबसे ज्यादा करता है। चीन करता है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे अपना इंडिया आ जाता है। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, गर्भवती महिला को सूचित किया जाता है कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करती हूँ, देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है आपसे। गर्भवती महिला यानी कि प्रेग्नेंट लेडी है, उसको बताया जाता है कि उसका जो निषेचित भ्रूण है ना, वो यानी कि आपका यूट्रस में विकसित नहीं हो रहा, बल्कि किसी अन्य जगह पे विकसित हो रहा है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, RH असंगति कहा जाएगा, इन वैट्रो निषेचन कहा जाएगा, सैरोगेसी कहा जाएगा, या आपका अस्थानिक गर्भावस्था कहलाते हैं। तो इस कंडीशन को हम अस्थानिक गर्भावस्था के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था में अरक्तता से बचने के उपाय क्या है, यानी कि गर्भावस्था में क्या ना हो, आपको एनीमिया ना हो, बॉडी में रक्त की कमी ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए, पर्याप्त विश्राम करना चाहिए, दूध पीना चाहिए, प्रतिदिन विश्राम करना चाहिए, या पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गर्भावस्था में अरक्तता से बचने के उपाय हैं पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाएगा। विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन B12 है, एंड विटामिन के है। तो जो क्षार और किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा नष्ट हो जाता है, वो हो जाएगा आपका विटामिन B12। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो विटामिन B12 है ये आपका वेजिटेरियन सोर्स, जो आपके वेजिटेरियन सोर्स होते हैं ना, उसमें नहीं मिलता है, ये आपके नॉन वेजिटेरियन में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। और विटामिन B12 की कमी से साइनोकोबालामाइन एनीमिया भी देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, स्त्री प्रजनन अंग नहीं है, तो आपको ये बताना है कि स्त्री प्रजनन अंग कौन सा नहीं है। ऑप्शन में शुक्राशय है, अंडाशय है, गर्भाशय है, अंड वाहिनियां है। तो राइट आंसर बताइए आप लोग, किसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि यानी कि जो आपका स्त्री प्रजनन अंग नहीं है, तो कौन सा अंग नहीं है। अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिम्ब वाहिनियां नहीं होता है। कौन नहीं होता है, तो आपका शुक्राशय नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, भोजन में ऊर्जा का सबसे शांत स्रोत कौन सा है। प्रोटीन, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या खनिज लवण है। तो भोजन में जो ऊर्जा का यानी कि एनर्जी का सबसे शांत स्रोत होता है वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 4 kcal एनर्जी मिलती है, पर 1 ग्राम फैट से हमें 9 kcal एनर्जी मिलती है। पर शांत स्रोत पूछा है, यानी कि तुरंत ऊर्जा कौन देता है बॉडी में, तो कार्बोहाइड्रेट देता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भौतिक संसाधनों में टिकने वाली वस्तु है, तो ऐसा कौन सा हमारा भौतिक संसाधन है जिसमें टिकने वाली वस्तु है।
ऑप्शन में पैसा है, सेकंड ऑप्शन है आपका कुशलता और क्षमता, थर्ड ऑप्शन है आपका मानव की ऊर्जा एंड लास्ट ऑप्शन है आपका समय। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो बात किसकी की जा रही है? बात है आपके भौतिक संसाधन में टिकने वाली वस्तु की। तो जो भौतिक संसाधन में टिकने वाली वस्तु है वो आ जाता है आपका क्या? समय। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, मानव भ्रूण हृदय कब स्पंदन करने लगता है? यानी कि जो मानव भ्रूण का हृदय है वो स्पंदन कब करने लगता है? ऑप्शन में अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, सेकेंड ऑप्शन है आपका अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, थर्ड ऑप्शन है अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में एंड लास्ट ऑप्शन है अपने परिवर्धन के 7वें सप्ताह में। तो मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब करने लगता है? वो स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, यानी कि 1 मंथ में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका गर्भकालीन अवस्था है। तो आपको ये बताना है जो गर्भकालीन अवस्था है वो कितने दिन की होती है, कब से कब तक की होती है? ऑप्शन में गर्भाधान से जन्म तक, सेकंड ऑप्शन है जन्म के बाद पहले 30 दिन तक, थर्ड ऑप्शन है आपका 30 दिन से 2 वर्ष तक एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। तो बात किसकी की जा रही है? गर्भकालीन अवस्था की। जो ये अवस्था होती है गर्भाधान से लेकर जन्म तक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? तो कौन सी अवस्था ऐसी होती है जीवन चक्र की जिसमें आपके साधनों की मांग बढ़ जाती है? प्रारंभिक अवस्था में, संकुचित अवस्था में, विस्तार अवस्था में या सेवानिवृत्त अवस्था में? तो जीवन चक्र की जिस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है वो होती है आपकी विस्तार अवस्था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कार्य विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, कार्य विश्लेषण किस तरीके से किया जाएगा आपको ये बताना है। ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है नियत कार्यों का संगठन कर, सेकंड ऑप्शन है आपका अपेक्षित हुनर की पहचान कर, थर्ड ऑप्शन है आपका कार्य की प्रकृति से संबंधित सूचना का संग्रह करके एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कार्य को अंशों में बांटकर उनका उन्मूलन करके। तो कार्य विश्लेषण आपका अपेक्षित हुनर की पहचान करके किया जाता है। ठीक है, कार्य विश्लेषण किस लिए किया जाता है? अपेक्षित हुनर की पहचान करके। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाता है। कार्य विश्लेषण का मतलब होता है कि कार्य को, जैसे ये 4 लोग हैं, ठीक है, 4 मेंबर हैं, ये 4 मेंबर है, तो कोई एक प्रोजेक्ट है, काम आया है, वो प्रोजेक्ट पे हमें काम करना है। तो जो व्यक्ति जिस कार्य को ज़्यादा अच्छे से कर लेता है उस व्यक्ति को वही काम सौंपा जाएगा। ठीक है, किसी जैसे एक सपोज दैट एक आपको होम साइंस के एग्जांपल से ही समझा देती हूँ मैं। 4 लोग हैं आपके, कितने लोग हैं? ये आपके 4 लोग हैं, एक प्रोजेक्ट है, इन लोगों को मिलकर करना है। प्रोजेक्ट क्या है? आपको किचन का एक मॉडल बनाना है। क्या करना है? किचन का एक मॉडल बनाना है। कुछ लोग तो क्या है, इसमें से ये जो मेंबर है ना, ये मेंबर आपका मेजरमेंट करने में एकदम परफेक्ट है, यानी कि नाप करने में, नाप जोक करने में एकदम परफेक्ट है। तो जो किचन के डायमेंशन वगैरह बनाए जाएंगे वो कार्य इसको दिया जाएगा। एक आपके ड्राइंग करने में, इंटीरियर डेकोरेशन में क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए, इस काम में परफेक्ट है, तो वो क्या करेंगे, वो इस काम को बताएंगे। इसका मतलब, समझाने का मतलब मेरी ये है कि जो व्यक्ति जिस काम में परफेक्ट होता है ना, उसको वही काम सौंपा जाता है। तो यही आपका कार्य है। तो कार्य विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है? अपेक्षित हुनर की पहचान करके, व्यक्ति के अंदर जो हुनर होता है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, गेहूं जैसे अनाज की खरीद के बाजार को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या है? गेहूं जैसे अनाज की खरीद के बाजार को क्या कहेंगे? ऑप्शन में आपके नमूने द्वारा बिक्री का बाजार, सेकंड ऑप्शन है ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाजार, थर्ड ऑप्शन है आपका ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो गेहूं जैसे अनाज की खरीद के बाजार को हम नमूने द्वारा बिक्री के बाजार से भी जानते हैं, ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाजार के नाम से भी जानते हैं और ग्रेड द्वारा बिक्री के बाजार से भी जानते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है आपका गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित है, तो गर्भकालीन विषाक्तता किससे संबंधित है ये बताना है आपको। ऑप्शन में उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, सेकेंड है आपका सूजन यानी कि एडिमा, थर्ड है आपका एल्ब्यूमिनेरिया, लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो आपकी जो गर्भकालीन विषाक्तता होती है ना, उससे उच्च रक्तचाप भी संबंधित होता है, सूजन भी संबंधित होती है और आपका एल्ब्यूमिनेरिया भी संबंधित होता है, और क्या होता है आपका, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए आप लोग, गर्भकालीन की विषाक्तता के कारण क्या होता है कि एक्लेम्प्टिक का दौरा भी पड़ता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? तो आज की क्लास हमारी यही एंड होती है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। अपना इवेल्युएशन आप लोग खुद से कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग ये कि स्कोर आपका कितना आया, स्कोर में आपके इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आपको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की, तो आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास आपकी डेली होती है 8 बजे। ठीक है, तो क्लास को डेली अटेंड किया कीजिए आप लोग। थैंक यू।